कल्पना करें कि आप किसी से मिलते हैं और बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरीके से क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति भीड़ में भी दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता कैसे रखता है, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? यह सब मानव स्वभाव के नियमों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, को समझने की कुंजी है। प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने और दूसरों के व्यवहार को गहराई से समझकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कला हो, या फिर प्रभावशाली बनने की इच्छा हो। लेकिन अगर हम यह नहीं समझते कि लोग किस तरह से सोचते हैं, क्यों वे कुछ खास तरीकों से व्यवहार करते हैं, तो हम बार बार असफलताओं का सामना करेंगे और खुद को भ्रमित महसूस करेंगे। यह किताब आपको उन छिपे हुए नियमों को समझने में मदद करेगी जो हर इंसान के व्यवहार को संचालित करते हैं। हम सभी अपनी भावनाओं, बचपन के अनुभवों, समाज के प्रभाव और परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नहीं पहचानते। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सार यह है कि अगर आप इंसानों के स्वभाव को सही तरीके से समझ लें, तो आप न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। यह समझ आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, सही लोगों के साथ सही तरीके से संबंध बना सकते हैं और हर परिस्थिति में खुद को एक विजेता की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। मानव स्वभाव को समझना, सक्सेस, इफेक्ट और सेल्फ मास्टरी, स्वयं को पूर्ण रूप से समझने और नियंत्रित करने की कला की कुंजी है। हर महान नेता, सफल व्यवसाय और प्रभावशाली व्यक्ति इस बात को गहराई से समझता है कि लोग किन भावनाओं और विचारों से प्रेरित होते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू कर लें, तो आप भी किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं, तो आप उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। जब आप यह जान लेते हैं कि किस तरह से लोग निर्णय लेते हैं, तो आप अपनी बातचीत और कार्यों को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिससे आपके लक्ष्य पूरे हों। जब आप खुद के भीतर छिपे हुए डर, अहंकार और असुरक्षाओं को पहचानते हैं, तो आप उन पर नियंत्रण पा सकते हैं और आत्मनियंत्रण का विकास कर सकते हैं। यह किताब आपको द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के जटिल सिद्धांतों को आसान और सरल भाषा में समझाने के लिए बनाई गई है। इसमें हर चैप्टर को एक इंस्पिरेशनल अप्रोच से प्रेजेंटेड किया जाएगा, ताकि आप तुरंत इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर सकें। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा, स्वयं को और दूसरों को गहराई से समझने की यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार करेगा। यह पुस्तक आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपको व्यावहारिक तरीके भी बताएगी जिससे आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आत्मविश्वास से भरी एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और दुनिया को एक नए नजरिए से देखें। यह ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 9 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे असली कारण क्या होता है? क्या आप अपने गुस्से, डर, खुशी और निराशा के पीछे छिपे हुए कारणों को पूरी तरह समझ पाते हैं? ज्यादातर लोग अपने ही विचारों और भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते और इसी कारण वे बार बार गलतियां दोहराते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों को समझना। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेने की क्षमता देती है। जब आप यह जान जाते हैं कि आप किन चीजों से प्रेरित होते हैं और किन चीजों से भयभीत होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सही निर्णय लेने लगते हैं।
और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय खुद को नियंत्रित कर पाते हैं। हमारा दिमाग हर समय सोचता रहता है, लेकिन हम अक्सर नहीं जानते कि हमारी सोच को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं, बचपन के अनुभव और समाज का प्रभाव हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है, तो वह अपने वयस्क जीवन में आत्मसंदेह से ग्रस्त रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आलोचना सुनता आया है, तो वह दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए बहुत प्रयास करता रहेगा, भले ही उसे खुद को नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। जब आप आत्म जागरूक बनते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना सीखते हैं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए या आपको कोई डर सताए, तो खुद से पूछें, मुझे वास्तव में गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या यह भावना किसी पुराने अनुभव से जुड़ी हुई है? क्या मैं इस भावना पर काबू पा सकता हूं? जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, तो आप खुद को बेवजह दुखी करने या गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको न केवल खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है, बल्कि आपके रिश्तों और करियर में भी सफलता दिलाती है। हम में से हर किसी में कुछ अतार्किक, इरैशनल प्रवृत्तियां होती हैं। कभी कभी हम बिना किसी ठोस कारण के किसी से जलन महसूस करते हैं, अचानक गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं या किसी ऐसे डर से घबरा जाते हैं जो वास्तविकता में उतना बड़ा नहीं होता। ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी होती हैं कि हम अक्सर उन्हें पहचान भी नहीं पाते। लेकिन जब आप आत्म जागरूक बनते हैं, तो आप अपनी अतार्किक भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर बार आलोचना मिलने पर डिफेंसिव हो जाता है, तो उसे यह समझना होगा कि यह प्रतिक्रिया उसके अहंकार, ईगो से जुड़ी हुई है। अगर कोई बार बार असफल होने के डर से कोई नया काम शुरू नहीं करता, तो उसे यह देखना होगा कि यह डर वास्तविकता पर आधारित है या सिर्फ एक मानसिक अवरोध है। जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं और अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानते हैं, तो आप उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से व्यक्तिगत विकास कैसे होता है? एक बार जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, तो आप तेजी से पर्सनल ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं। आत्म जागरूकता आपको यह स्पष्टता देती है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और आप कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानने और अपनी वीकनेसेस को सुधारने की क्षमता देता है। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, तो आप बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। आप अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं। आप अधिक कॉन्फिडेंट बनते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और बार बार वही गलती दोहराने से बचते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी सेल्फ ओनर अवेयरनेस है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। महान नेता, सफल व्यवसायी और प्रभावशाली लोग इसी कारण अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने में महारत हासिल करते हैं। यही गुण उन्हें दूसरों से अलग और सफल बनाता है। अब समय आ गया है कि आप भी अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लें। अगले बार जब कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इस भावना को नियंत्रित कर सकता हूं? क्या मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं? जब आप यह सोचने लगेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा आसान, शांतिपूर्ण और सफल होता जा रहा है। चैप्टर 2, ओवरकमिंग टॉक्सिक पैटर्न्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों कुछ लोग अपने गुस्से, असुरक्षा या डर से बाहर नहीं निकल पाते? और क्यों कुछ लोग हमेशा आत्मसंदेह में जीते हैं, भले ही उनके पास आगे बढ़ने की पूरी क्षमता हो? यह सब टॉक्सिक पैटर्न्स यानी नकारात्मक व्यवहार के कारण होता है,
जो अक्सर हमारे बचपन में बनते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच, आदतों और निर्णयों का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम इन आदतों को नहीं पहचानते और बदलते तो यह हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इन्हें बदल सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम बचपन से बनी नकारात्मक आदतों को पहचान सकते हैं, विनाशकारी व्यवहारों से मुक्त हो सकते हैं और खुद को एक नए और सफल जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा हमारे बचपन के अनुभवों से बनता है। जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा बचपन बीतता है, वे सभी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर आपको बचपन में बार बार यह बताया गया कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं, तो बड़ा होने पर आपके अंदर आत्मसंदेह आ सकता है। अगर आपको अपने माता पिता से बहुत ज्यादा आलोचना सुननी पड़ी, तो हो सकता है कि आप खुद को या दूसरों को कठोर नजरिए से देखें। इसी तरह अगर आपके माता पिता या करीबी रिश्तेदार हमेशा गुस्से में रहते थे, तो हो सकता है कि आपने भी वही व्यवहार अपनाया हो। आपको अपने नकारात्मक व्यवहार को पहचानने के लिए खुद से यह सवाल पूछने होंगे: क्या मैं बार बार गुस्से में प्रतिक्रिया देता हूं? क्या मैं हमेशा अपने बारे में नकारात्मक सोचता हूं? क्या मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूं, भले ही मैं सक्षम हूं? क्या मैं गलत लोगों के साथ रिश्ते बनाता हूं क्योंकि मैं खुद को प्यार के लायक नहीं मानता? जब आप इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके कुछ नकारात्मक व्यवहार बचपन में बने हुए पैटर्न्स का नतीजा है। लेकिन याद रखें, आपका अतीत आपकी तकदीर नहीं है। आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और इन बुरी आदतों से बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन नकारात्मक आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम स्वीकार करना है। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई आदत या व्यवहार आपकी सफलता में रुकावट बन रहा है, तब तक आप इसे बदल नहीं सकते। अगला कदम इन आदतों को तोड़ना और नए सकारात्मक पैटर्न विकसित करना है। जब भी आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो खुद से कहें, यह मेरा पुराना पैटर्न है, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। मैं सक्षम हूं और मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूं। यह नई सोच आपके दिमाग को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करेगी। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको बार बार नीचे गिराते हैं, तो उनसे दूरी बनाना सीखें। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह प्रतिक्रिया सही है? क्या यह पुरानी आदत का नतीजा है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम होने लगा है और आप अधिक शांत और समझदार बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, तो अपने पिछले जीवन की उपलब्धियों को याद करें। छोटे छोटे सफल कदमों को पहचानें और खुद को प्रेरित करें कि अगर आप पहले कुछ कर सकते थे, तो अब भी कर सकते हैं। नकारात्मक पैटर्न्स को तोड़ने के बाद अब समय है खुद को सुधारने और बेहतर इंसान बनने का। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम अपनाने होंगे। हर दिन खुद से सवाल करें, आज मैंने कौन से नकारात्मक पैटर्न दोहराए? क्या मैं इसे सुधार सकता हूं? इस आत्मविश्लेषण से आप अपने व्यवहार को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो रोज कुछ नया और सकारात्मक करें। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, ध्यान, मेडिटेशन करना, नई किताबें पढ़ना और सकारात्मक सोच विकसित करना। रोज खुद को यह याद दिलाएं कि मैं अपने अतीत का गुलाम नहीं हूं। मैं बदलाव ला सकता हूं और मैं एक सफल जीवन जी सकता हूं। यह सकारात्मक आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। बदलाव लाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अपने दिन को प्लान करें, लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करें। धीरे धीरे आपका अनुशासन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। नकारात्मक आदतों को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएं और धैर्य रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। अब बदलाव लाने का समय है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आपका भविष्य पूरी तरह से आपके हाथों में है।
आपको अपने पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें तोड़ने का फैसला करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हर छोटा कदम आपको एक नए और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। याद रखें, आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं, अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना पूरा जीवन। तो आज ही पहला कदम उठाएं, अपनी नकारात्मक आदतों को पहचानें और खुद को एक नए और बेहतर इंसान में बदलें। चैप्टर 3, डेवलपिंग एम्पैथी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से इतनी आसानी से जुड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा गलतफहमियों और टकरावों का शिकार हो जाते हैं? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना कुछ कहे भी सामने वाले के मन की बात समझ लेता है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सहानुभूति, एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की कला है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको न केवल बेहतरीन इंसान बनाती है, बल्कि आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी में भी सफलता दिलाती है। जब आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप उनके मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं, उनके साथ मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और गलतफहमियों से बच सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सहानुभूति को कैसे विकसित किया जाए, कैसे दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाए जाए और कैसे सामाजिक जीवन में गलतफहमियों से बचा जाए। असली ताकत किसी को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसे समझने में होती है। जब आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप जान सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी असली मंशा क्या है। लेकिन सवाल यह है कि किसी को सही तरीके से पढ़ें कैसे। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना होगा। लोग शब्दों से ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी सच्चाई बयां करते हैं। अगर कोई आपसे बात करते समय आंखें चुरा रहा है, तो वह कुछ छिपा रहा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात पर बार बार सिर हिला रहा है, लेकिन उसकी बॉडी टेंशन में है, तो हो सकता है कि वह असल में आपकी बात से सहमत न हो। लोगों के हाव भाव को पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। जब कोई गुस्से में होता है, तो जरूरी नहीं कि वह आपसे नफरत करता हो सकता है कि वह अंदर से टूटा हुआ हो, किसी और चीज की वजह से परेशान हो। जब कोई उदास होता है, तो जरूरी नहीं कि वह कमजोर हो सकता है कि वह किसी बड़ी चुनौती से जूझ रहा हो। जब आप किसी की भावनाओं को सिर्फ सतही रूप से देखने के बजाय उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप सही मायने में लोगों को पढ़ पाएंगे। लोग अक्सर दूसरों की बात सुनते नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। जब आप सच में किसी को सुनना शुरू करेंगे, बिना जज किए, बिना अपनी राय दिए, तो लोग खुद को आपके सामने खोलने लगेंगे। इससे न केवल आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। सिर्फ लोगों को पढ़ना काफी नहीं है, आपको उनसे गहरे स्तर पर जुड़ना भी आना चाहिए। जब आप किसी के साथ मजबूत रिश्ता बनाते हैं, तो वह व्यक्ति न केवल आपको पसंद करता है, बल्कि आपकी परवाह भी करता है और आपका समर्थन भी करता है। गहरे संबंध बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी के साथ नकली व्यवहार करते हैं, तो वह इंसान इसे भांप लेता है। इसलिए हमेशा अपने इरादों में ईमानदार रहें। जब आप सच्चे होते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। हर इंसान का अपना नजरिया होता है, और जब आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपको अपना मानने लगते हैं। जब कोई आपसे अपनी समस्या साझा करता है, तो उसे यह मत कहें कि अरे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को महत्व देते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से किसी के आसपास रहना काफी नहीं होता, आपको भावनात्मक रूप से भी उपस्थित रहना चाहिए। जब आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य मुश्किल में हो, तो उसे समय दें, उसे सुनें, उसे महसूस कराएं कि वह अकेला नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपके रिश्तों को बेहद मजबूत बना सकती हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो लोग आपको याद रखते हैं और आपसे जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि अच्छे रिश्ते किसी भी सफलता की बुनियाद होते हैं। गलतफहमियां किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती हैं, चाहे वह दोस्ती हो,
प्यार हो या व्यवसाय, कई बार हम किसी की बात को गलत तरीके से समझ लेते हैं और बिना पूरी बात सुने प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिससे संबंधों में तनाव आ जाता है। अगर आप सहानुभूति विकसित कर लेते हैं तो आप इन गलतफहमियों से बच सकते हैं। जब भी कोई आपके बारे में कुछ कहता है या कोई ऐसी बात होती है जो आपको बुरी लगती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले शांत होकर सोचें, हो सकता है कि सामने वाले की मंशा वैसी ना हो जैसी आपको लग रही है। कई बार हम अपनी बात सही से नहीं रखते, जिससे गलतफहमी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें और यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला आपको सही तरीके से समझ रहा है। अक्सर गलतफहमियां तब होती हैं जब हम केवल अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात ठीक से नहीं सुनते। जब आप सुनने की कला सीख जाते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं और गलतफहमियों से बच सकते हैं। हर इंसान की सोच अलग होती है और अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो आप कम संघर्षों और कम गलतफहमियों का सामना करेंगे। किसी की राय आपसे अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ मैनिपुलेशन, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको बिना बताए अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है? क्या आप कभी किसी रिश्ते में यह सोचकर फंसे हैं कि सामने वाला आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी ने आपको अपने जाल में फंसा लिया और बाद में एहसास हुआ कि आप ठगे गए? अगर हां, तो इसका कारण मैनिपुलेशन यानी हेरफेर है। यह एक मानसिक खेल है जिसमें लोग आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह हर जगह हो सकता है, निजी रिश्तों में, कार्यस्थल पर, दोस्ती में और यहां तक कि समाज में भी। लेकिन अगर आप इसे पहचानना और इससे बचना सीख जाएं, तो आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भर और सफल भी बन सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, इसे करने वाले लोगों और उनकी रणनीतियों को कैसे पहचाना जाए और भावनात्मक रूप से मजबूत बनकर इससे खुद को कैसे बचाया जाए। कैसे काम करता है मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन एक ऐसी कला है जिसमें लोग आपकी भावनाओं, विचारों और निर्णयों को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उनके जाल में फंस रहे हैं। यह कई तरीकों से किया जाता है। गिल्ट ट्रिपिंग, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इस तरह लोग आपको गिल्ट, अपराध बोध में डालकर आपसे मनचाहा काम करवाते हैं। गैसलाइटिंग, यह एक मानसिक खेल है जिसमें कोई व्यक्ति आपको इस कदर भ्रमित कर देता है कि आप अपनी ही सोच और निर्णयों पर शक करने लगते हैं। उदाहरण, तुम हमेशा चीजें गलत समझते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। फ्लैटरी और दिखावटी प्रशंसा, कभी कभी लोग आपकी प्रशंसा करके आपका विश्वास जीतते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको अपने अनुसार चलाना होता है। उदाहरण, तुम तो बहुत समझदार हो, मुझे यकीन है कि तुम मेरे इस छोटे से काम में मदद कर दोगे। धमकी और दबाव, कुछ लोग डर और धमकी का सहारा लेते हैं ताकि आप उनके अनुसार काम करें। यह सीधे या छिपे हुए तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे करियर को नुकसान हो सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, जब कोई आपसे नाराज होकर बात करना बंद कर देता है केवल इसलिए ताकि आप उनके अनुसार काम करें, तो यह भी एक हेरफेर करने का तरीका है। ये सभी तकनीकें इस उद्देश्य से की जाती हैं कि आप अपना नियंत्रण खो दें और सामने वाले के अनुसार सोचने और व्यवहार करने लगें। लेकिन अगर आप इन तरीकों को पहचानना सीख लें तो आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई आपको हेर-फेर कर रहा है। इसके लिए कुछ संकेत होते हैं। अगर किसी के साथ बातचीत के बाद आपको हर बार ऐसा लगता है कि आप गलत थे, भले ही आपने कुछ भी गलत न किया हो, तो यह एक चेतावनी संकेत है कि वह व्यक्ति आपको गिल्ट ट्रिपिंग के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हेरफेर करने वाले लोग कभी आपको बहुत प्यार दिखाएंगे तो कभी बहुत कठोर हो जाएंगे। इस वजह से आप हमेशा भ्रमित और अस्थिर महसूस करेंगे।
जब कोई लगातार आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी सोच गलत है और सिर्फ वही सही है, तो यह गैसलाइटिंग का संकेत हो सकता है। जब कोई हमेशा आपकी राय को नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति हेर फेर कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको डर दिखाकर या भावनात्मक दबाव डालकर अपनी बात मनवाना चाहता है, तो वह एक मैनिपुलेटिव इंसान है। अगर आपको इन संकेतों का अनुभव होता है, तो सतर्क रहें और अगला कदम उठाएं। खुद को मजबूत बनाएं। कैसे बने? भावनात्मक रूप से मजबूत और हेर फेर से बचें। अब जब आप हेरफेर करने वालों की रणनीतियों को पहचान चुके हैं, तो आपको खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि कोई आपको नियंत्रित न कर सके। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाएं। जब आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझेंगे, तो कोई और उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अपने गुस्से, डर और असुरक्षाओं को पहचानें और उन पर काम करें। हेर फेर करने वाले लोग आपको गिल्ट ट्रिपिंग और दबाव डालकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन जब आप नहीं कहना सीख लेते हैं, तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। हर किसी को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए कि वे दूसरों से क्या उम्मीद रखते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है। जब कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताइए। जब कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा हो, तो उसकी बातों और व्यवहार को ध्यान से देखें। अगर कोई लगातार आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूरी बना लें। कभी भी किसी की बातों को बिना सोचे समझे ना माने। हमेशा खुद से सवाल करें, क्या यह सच में सही है? क्या यह व्यक्ति मुझे हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है? जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करेंगे, तो कोई और आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी आपको हेरफेर नहीं कर सकता। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को कमजोर महसूस न होने दें और हर स्थिति में अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। अब समय है खुद को मजबूत बनाने का। हेरफेर हर जगह होता है, व्यक्तिगत रिश्तों में, कार्यस्थल पर और समाज में। लेकिन अगर आप इसे पहचानना और इससे बचना सीख जाएं, तो आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। याद रखें, कोई भी आपकी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। तो आज से ही सतर्क बने, अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन को खुद के अनुसार जीने की आदत डालें। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, तो कोई भी आपको अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। चैप्टर 5, विनिंग पीपल ओवर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से अपनी ओर क्यों खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोगों की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं, जबकि कुछ को नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या आपने उन व्यक्तियों को देखा है जो भीड़ में भी अलग नजर आते हैं और जिनकी बातों का लोग सम्मान करते हैं? ये सब प्रभावशाली संवाद, पर्सुएजन और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का कमाल है। जब आप लोगों को समझते हैं, उनके साथ सही तरीके से बातचीत करते हैं और विश्वास जीतते हैं, तो आप अपने निजी और पेशेवर जीवन में अपार सफलता पा सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, कैसे उनका विश्वास जीतें और कैसे प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज और संवाद शैली से अपने शब्दों को और शक्तिशाली बनाएं। हर इंसान की एक खास सोच और भावनात्मक प्रणाली होती है, और अगर आप इसे समझ जाएं, तो आप किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावशाली संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक कला है जिसमें आप लोगों की सोच और भावनाओं को इस तरह छूते हैं कि वे आपके विचारों को स्वीकार करने लगते हैं। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो पहले सामने वाले की जरूरतों, इच्छाओं और भावनाओं को समझता है। जब आप किसी को महसूस कराते हैं कि आप उनकी बात समझते हैं, तो वे आपके विचारों को अधिक खुले दिल से स्वीकार करते हैं। लोग लॉजिक से कम, लेकिन इमोशंस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप किसी को अपनी बात से सहमत करना चाहते हैं, तो अपनी बात को केवल तथ्यों के जरिए न समझाएं, बल्कि उसमें भावनात्मक अपील भी जोड़ें। उदाहरण के लिए,
अगर आप किसी को एक नई आदत अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो सिर्फ यह मत कहें कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, बल्कि यह भी दिखाएं कि अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो उनकी रुचियों, विचारों और मूल्यों को समझें और उनसे उसी के अनुसार संवाद करें। जब कोई महसूस करता है कि आप उनकी तरह हैं तो वे आप पर जल्दी भरोसा करने लगते हैं। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो वे कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए जो कहें उसे निभाएं। जब आपकी बातों और कामों में मेल होगा तो आपकी विश्वसनीयता अपने आप बढ़ेगी। किसी का विश्वास जीतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे हासिल कर लेते हैं तो लोग न सिर्फ आपकी बात सुनेंगे बल्कि आपका सम्मान भी करेंगे। यहां कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए गए हैं। लोग नकलीपन को जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो नकली बनने की कोशिश न करें। अपनी सच्चाई और ईमानदारी से ही लोगों का दिल जीतें। अगर लोग यह महसूस करेंगे कि आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं तो वे आपसे दूरी बना लेंगे। लेकिन जब वे देखेंगे कि आप सच में उनकी भलाई चाहते हैं तो वे आपकी बातों पर भरोसा करने लगेंगे। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं और उसकी भावनाओं को समझते हैं तो वह व्यक्ति आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानने लगता है। सहानुभूति से भरा व्यवहार आपको अधिक विश्वसनीय बनाता है। अगर आप किसी से कुछ कहते हैं तो उसे निभाएं। जब लोग देखेंगे कि आप जो कहते हैं वही करते हैं तो वे आप पर और ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। अगर आप किसी की तारीफ करें तो उसे सच्चे दिल से करें। जब लोग महसूस करते हैं कि आपकी प्रशंसा सच्ची है तो वे आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपके शब्द जितने महत्वपूर्ण हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल उतनी ही ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी होगी तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी आंखों में देखें। इससे पता चलता है कि आप ईमानदार और आत्मविश्वासी हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा घूरना भी गलत संकेत दे सकता है, इसलिए इसे संतुलित रखें। अपनी बाहों को बंद रखने या मुट्ठियां बांधने के बजाय खुले हाथों से बात करें। यह आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक होता है। आपकी आवाज आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। बहुत धीमी या हिचकिचाहट भरी आवाज से लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। जब आप बोलें तो स्पष्ट और संतुलित आवाज में बोलें। हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यह बहुत मुश्किल है कहने के बजाय कहें, यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन हम इसे कर सकते हैं। सकारात्मक शब्दों से आपकी छवि एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में बनेगी। सिर्फ बोलना काफी नहीं, आपको सुनने की भी कला सीखनी होगी। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति आपको और ज्यादा पसंद करने लगता है। अब समय है अपने प्रभाव को बढ़ाने का। लोगों का दिल जीतना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। जब आप प्रभावशाली संवाद की शक्ति को समझते हैं, विश्वसनीयता विकसित करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज तथा बोलने की शैली में सुधार करते हैं, तो आप हर किसी के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। तो आज से ही इन तकनीकों को अपनाएं। लोगों को ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें, आत्मविश्वास से बात करें और अपने वचनों को हमेशा निभाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपका सम्मान करेंगे। चैप्टर 6, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड टॉक्सिक इंडिविजुअल्स। क्या आपको कभी ऐसे लोगों से सामना करना पड़ा है जो बिना किसी कारण आपसे जलते हैं? क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का अनुभव किया है जहां टकराव, कॉन्फ्लिक्ट से बचना मुश्किल था? क्या आपको अपने कार्यस्थल या समाज में ऐसे लोगों से निपटना पड़ता है जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। जीवन में संघर्ष और टॉक्सिक लोग आम बात हैं, लेकिन अगर आप इनसे सही तरीके से निपटना सीख जाएं, तो न केवल आप खुद को मानसिक शांति दे सकते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों को भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ईर्ष्या और नफरत करने वालों से कैसे निपटें, कार्यस्थल
और सामाजिक टकराव को कैसे संभालें और विरोधियों को कैसे सहयोगियों में बदलें। ईर्ष्या और नफरत करने वालों से कैसे निपटें। ईर्ष्या, एनवी, एक ऐसी भावना है जो तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति आपकी सफलता, आपकी खुशियों या आपकी क्षमताओं को देखकर खुद को कमतर महसूस करता है। जब यह भावना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह नफरत, हेट में बदल सकती है। लोग क्यों जलते हैं? वे खुद को आपसे कमजोर महसूस करते हैं। वे अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। वे अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं और आपकी सफलता उन्हें आईना दिखाती है। अब सवाल यह है कि आप इन लोगों से कैसे निपटें। जब कोई आपसे जलता है या आपकी आलोचना करता है तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया न देना होती है। जब आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उन्हें और अधिक शक्ति दे देते हैं। ईर्ष्यालु लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा सकारात्मक और केंद्रित रखते हैं तो वे असफल रहेंगे। अपनी मेहनत और सफलता पर ध्यान दें। याद रखें कि उनकी नकारात्मकता का असली कारण आप नहीं, बल्कि उनका खुद का असंतोष है। अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेंगे तो आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। अगर कोई लगातार आपकी आलोचना करता है तो एक बार उनकी प्रशंसा करें या उनसे विनम्रता से बात करें। कई बार यह उनकी नकारात्मकता को कमजोर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको परेशान कर रहा है तो उससे दूरी बनाएं और स्पष्ट रूप से कहें कि आप इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी समूह में, चाहे वह ऑफिस हो, दोस्त हो या समाज, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें सही तरीके से संभालें तो आप न केवल रिश्तों को सुधार सकते हैं बल्कि अपनी स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। कई बार टकराव गलत फहमियों के कारण होते हैं। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो सीधे और स्पष्ट रूप से बातचीत करें, बिना आरोप लगाए। अगर आप किसी संघर्ष में बहुत भावुक हो जाते हैं तो आप चीजों को और बिगाड़ सकते हैं। जब भी किसी बहस या टकराव में पड़ें, गहरी सांस लें, ठंडे दिमाग से सोचें और फिर जवाब दें। कई बार टकराव सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति को नहीं समझते। जब आप किसी के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं तो आप बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। एक सफल व्यक्ति की पहचान यह होती है कि वह समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान देता है। जब भी किसी टकराव का सामना करें तो सोचें कि इसे कैसे हल किया जा सकता है, बजाय इसके कि कौन सही है और कौन गलत। कभी कभी किसी विवाद को खत्म करने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। अगर टकराव लंबे समय तक चल रहा है तो बीच का रास्ता अपनाएं जिससे दोनों पक्षों को संतोष हो। विरोधियों को सहयोगियों में कैसे बदलें? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे बड़े आलोचक आपके सबसे बड़े समर्थक भी बन सकते हैं? यह संभव है, बशर्ते आप सही रणनीति अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है तो यह जानने की कोशिश करें कि उसकी समस्या वास्तव में क्या है। क्या वह आपसे किसी पुराने कारण से नाराज है? क्या वह आपको गलत समझ रहा है? जब आप समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं तो समाधान निकालना आसान हो जाता है। कभी कभी लोग आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे विरोधी बन जाते हैं। अगर आप उनके साथ स्पष्ट संवाद करें और उन्हें बताएं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो वे आपका अधिक सम्मान करेंगे। कई बार हमारे विरोधी हमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि हम उनकी काबिलियत को नहीं पहचानते। अगर आप उनकी ताकत की सराहना करेंगे तो वे आपको दुश्मन की बजाय मित्र मानने लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपका विरोध करता है तो उसके साथ किसी छोटे प्रोजेक्ट पर सहयोग करने की कोशिश करें। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उनका संबंध बेहतर हो जाता है। कुछ लोग कभी नहीं बदलते और अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी सफलता में बाधा डाल रहा है तो उनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ पर्पस, फाइंडिंग योर कॉलिंग। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? क्या आप कभी यह सोचकर परेशान हुए हैं कि आपकी असली क्षमता क्या है?
और आपको अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहिए? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग यह सवाल करते हैं, मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? लेकिन सच्चाई यह है कि आपका उद्देश्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही है। आपको बस इसे पहचानना और सही दिशा में काम करना है। जब आप अपने जीवन को अपनी क्षमताओं, जुनून, पैशन और मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं, तो आप न केवल सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि गहरी संतुष्टि भी महसूस करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने जीवन को अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ जोड़ें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और लंबी अवधि की सफलता के लिए सही आदतें विकसित करें। अपने जीवन को अपनी ताकत और जुनून के साथ संरेखित करें। हर व्यक्ति में कोई न कोई अनोखी प्रतिभा, टैलेंट होती है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते, या फिर वे समाज और परिस्थितियों के दबाव में अपने असली जुनून को छोड़ देते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन का सही उद्देश्य खोजना चाहते हैं, तो इन 3 सवालों के जवाब दें। मुझे करने में सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? जब भी आप किसी चीज को पूरे दिल से करना पसंद करते हैं, तो वह आपके उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, व्यवसाय हो या लोगों की मदद करना। अगर कोई चीज आपको अंदर से खुशी देती है, तो वह संकेत हो सकता है कि वही आपकी सही दिशा है। मैं किस काम में सबसे अच्छा हूं? हर इंसान में कोई खास योग्यता होती है। आपको यह देखना होगा कि आप किन चीजों में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। अगर आप किसी चीज में बार बार सफलता पाते हैं या लोग आपकी उस क्षमता की प्रशंसा करते हैं, तो यह आपके उद्देश्य की ओर इशारा कर सकता है। क्या यह चीज दुनिया के लिए भी मूल्यवान है? जब आपका जुनून और आपकी प्रतिभा किसी ऐसी चीज के साथ मिल जाए जो समाज या दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो, तो वही आपका असली उद्देश्य बन सकता है। एक डायरी लें और इन 3 सवालों के जवाब लिखें। फिर उन बिंदुओं पर ध्यान दें जो बार बार सामने आ रहे हैं। यही संकेत है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल भी जाए, तब भी सबसे बड़ी चुनौती होती है ध्यान भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में हमारे पास सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट और कई ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे असली उद्देश्य से भटका सकती हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने के लिए कुछ जरूरी कदम। हर दिन सुबह उठकर यह तय करें कि आपको किस काम पर ध्यान देना है। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं चुनेंगे, तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे हर चीज के लिए हां कह देते हैं। अगर आप हर किसी के अनुरोध को मानते रहेंगे, तो आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसीलिए ना कहना सीखें। मोबाइल और सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा समय बर्बाद कर सकते हैं। अपने दिन का एक खास समय तय करें जब आप फोन या सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहेंगे। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करें, तो अपना ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित करें। 25 से 50 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। यह तकनीक आपको अल्ट्रा प्रोडक्टिव बना सकती है। अगर आप ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं, तो अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको प्रेरित करे। एक साफ सुथरी जगह, अच्छी किताबें, सकारात्मक लोग, ये सब आपकी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाइए, उन सभी चीजों की सूची जो आपका ध्यान भटकाती हैं। फिर तय करें कि आप उनमें से किन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और किन्हें पूरी तरह हटाना होगा। आपका जीवन का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब आप सही आदतें विकसित करें। केवल प्रेरणा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन सही आदतों को अपनाते हैं। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी सुबह को सही से शुरू करते हैं, तो पूरा दिन आपके नियंत्रण में रहेगा। जल्दी उठें, ध्यान करें, एक लक्ष्य तय करें और दिन की योजना बनाएं। पढ़ाई और सीखने की आदत को कभी ना छोड़ें। चाहे किताबें पढ़ना हो, पॉडकास्ट सुनना हो या किसी कोच से सीखना हो। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, तो आप अपने क्षेत्र में मास्टर बन सकते हैं। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी होते हैं।
हर दिन अपने उद्देश्य से जुड़ा एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। एक अच्छा शरीर और तेज दिमाग आपकी सफलता की नींव होते हैं। रोजाना व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। सफल लोग अपने पैसे और समय को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। जो चीजें आपके उद्देश्य से जुड़ी नहीं हैं, उन पर कम से कम खर्च करें और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। अगले 30 दिनों के लिए एक पावर रूटीन बनाएं। एक ऐसी दिनचर्या जिसमें आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाएं। अब समय है अपने उद्देश्य को जीने का। अब आपके पास अपने जीवन का उद्देश्य खोजने, ध्यान केंद्रित रखने और सफल होने के लिए सही रणनीतियां हैं। लेकिन याद रखें, ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसे कार्रवाई एक्शन में न बदलें। इसलिए अभी से पहला कदम उठाएं, अपने जुनून को पहचानें, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं, सही आदतें विकसित करें। जब आप अपने जीवन को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ेंगे तो सफलता, संतोष और खुशी खुद आपके पास आ जाएगी। अब यह आप पर है। क्या आप अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 8, द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग समय के साथ खुद को बदल लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अतीत में अटके रह जाते हैं? इसका उत्तर है अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी, यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और आगे बढ़ने की कला। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, समाज बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अगर हम बदलाव को अपनाना नहीं सीखेंगे तो हम पीछे छूट सकते हैं। जो लोग बदलाव से डरते हैं वे धीरे धीरे अप्रासंगिक, इरेलेवेंट हो जाते हैं, जबकि जो लोग इसे गले लगाते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बदलाव सफलता के लिए क्यों जरूरी है, कैसे खुद को नए सिरे से तैयार करें और कैसे एक लचीली मानसिकता, फ्लेक्सिबल माइंडसेट विकसित करें ताकि कोई भी परिस्थिति हमें हरा न सके। बदलाव क्यों जरूरी है? प्रकृति में वही जीव सबसे ज्यादा समय तक टिकते हैं जो बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। इतिहास में भी यही हुआ है। जो लोग समय के साथ बदलते गए वे आगे बढ़े, जो नहीं बदले वे पीछे छूट गए। अगर आप बदलाव को नहीं अपनाते तो क्या होगा? आप हमेशा असंतोष महसूस करेंगे क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही होगी और आप वहीं रहेंगे। आप नई तकनीकों, विचारों और अवसरों से कटे रहेंगे। आपका करियर और निजी जीवन ठहराव का शिकार हो जाएगा। आप असफलता से उबर नहीं पाएंगे क्योंकि आप नई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि आप बदलाव को कैसे अपना सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कई बार जीवन में हमें पूरी तरह से खुद को बदलने की जरूरत पड़ती है। यह तब होता है जब हमारे लक्ष्य बदलते हैं, हमारा करियर नई दिशा में जाता है या फिर जीवन हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देता है। सबसे पहले यह समझें कि आपको बदलाव की जरूरत कहां है। खुद से पूछें, क्या मैं अपने करियर, जीवन शैली और व्यक्तिगत विकास से संतुष्ट हूं? क्या मैं समय के साथ नई चीजें सीख रहा हूं या पुरानी सोच से चिपका हुआ हूं? क्या मेरे पास ऐसी कोई आदत या सोच है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर आप हमेशा एक ही तरह से सोचते और काम करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नई चीजें सीखना जरूरी है, चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया कौशल हो या फिर एक नया दृष्टिकोण। हम में से कई लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखें, सफलता हमेशा उसी के पास आती है जो जोखिम लेने को तैयार होता है। कई बार जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं, लेकिन असली फर्क यह पड़ता है कि हम उस असफलता से क्या सीखते हैं। सफल लोग असफलता को एक पाठ की तरह देखते हैं और उसमें सुधार करके आगे बढ़ते हैं। अगले 30 दिनों के लिए एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य रखें और हर दिन उस पर काम करें। यह कुछ भी हो सकता है, नई भाषा सीखना, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना या कोई टेक्निकल स्किल सीखना।
अगर आप हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आपको एक लचीली मानसिकता विकसित करनी होगी। इसका मतलब है कि आप किसी भी बदलाव को सहजता से स्वीकार करें और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। माइंडसेट बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके। जब भी कोई बड़ा बदलाव आए तो सोचें, यह मुझे क्या नया सिखा सकता है। जितना जल्दी आप इसे एक अवसर मानेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे। जीवन हमेशा पूर्वानुमानित नहीं होता। कई बार चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आप अधिक शांत और केंद्रित रहेंगे। जब भी कोई नई चीज आए, उसे तुरंत नकारें नहीं, पहले उसे समझने की कोशिश करें। कभी कभी नए विचार और बदलाव ही आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकते हैं। हर बदलाव एक झटके में नहीं होता। अगर आप किसी चीज को अपनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम लें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सीधे 5 बजे उठने की कोशिश करने के बजाय हर दिन 10 से 15 मिनट पहले उठें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा बदलाव से डरते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। हर हफ्ते एक ऐसी चीज करें जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, जैसे किसी नए व्यक्ति से बातचीत करना, एक नया प्रोजेक्ट लेना या किसी ऐसी चीज पर काम करना जिससे आपको डर लगता है। इससे आपकी मानसिकता अधिक लचीली होगी। चैप्टर 9, कल्टीवेटिंग रेजिलियंस एंड मास्टरी। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें फिर भी हार नहीं मानते? क्यों कुछ लोग असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग पहली ही रुकावट में टूट जाते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि सफलता केवल प्रतिभा, टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास और धैर्य, पेशेंस एंड परसिस्टेंस से मिलती है? सच्चाई यह है कि जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो रेजिलिएंट यानी कठिनाइयों में भी अडिग रहते हैं, और मास्टरी यानी किसी एक कौशल में महारत हासिल करते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि कैसे असफलताओं से बाहर निकलें, धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों पर काम करें और किसी एक क्षेत्र में इतनी उत्कृष्टता हासिल करें कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे पेशेंस और परसिवियरेंस आपके जीवन को बदल सकते हैं, असफलताओं से कैसे निपटें और किसी कौशल में महारत हासिल करके सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आप आज बीज बोते हैं तो तुरंत फल की उम्मीद मत करें। हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य और निरंतरता होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। पेशेंस और कॉन्टिन्यूटी क्यों जरूरी है? कोई भी सफल व्यक्ति बिना संघर्ष के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा। चाहे वह स्टीव जॉब्स हों, थॉमस एडिसन हों या विराट कोहली, हर किसी को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता के करीब होते हैं, लेकिन जो लोग प्रयास करते रहते हैं वही विजेता बनते हैं। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक बड़ा लक्ष्य तय करें और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और अपनी प्रगति को नोट करें। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, एक अंत की तरह या एक नए सीखने के अवसर की तरह। असफलताओं से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां याद रखें। आप असफल नहीं हैं, बल्कि आपका तरीका असफल हुआ है। जब भी आप किसी लक्ष्य में असफल होते हैं तो यह समझें कि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, खुद को नहीं। असफलता तभी नुकसानदायक होती है जब आप उससे कुछ नहीं सीखते। हर असफलता के बाद खुद से यह सवाल पूछें, इससे मैंने क्या सीखा और अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। जब लोग आपकी गलतियों की ओर इशारा करें तो इसे एक अवसर की तरह देखें, न कि एक अपमान की तरह। आलोचना से सीखें और उसे अपने सुधार के लिए उपयोग करें। जब आप असफल होते हैं तो अपने आप से यह मत कहें कि मैं नाकाम हो गया।
बल्कि कहें मैं सीख रहा हूं। जब आप अपनी असफलताओं को एक प्रक्रिया का हिस्सा मानेंगे तो आप उनसे डरेंगे नहीं। अपनी पिछली 3 असफलताओं को लिखें और उनके कारणों को समझें। फिर एक योजना बनाएं कि अगली बार आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। आज की दुनिया में अगर आपको सबसे अलग दिखना है तो आपको किसी एक चीज में इतना बेहतरीन बनना होगा कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। महारत हासिल करने के लिए जरूरी कदम। सबसे पहले यह तय करें कि आप किस क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं। यह कोई भी चीज हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग, लेखन, कोडिंग, बिजनेस, कला, खेल आदि। अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसमें रोज अभ्यास करना होगा। एक कहावत है, हर दिन 1% बेहतर बनो। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 1 साल में आप अविश्वसनीय रूप से बेहतर बन जाएंगे। अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें जो पहले ही उस कौशल में महारत हासिल कर चुका हो। एक अच्छा मेंटर आपकी प्रगति को कई गुना बढ़ा सकता है। जब भी आप किसी कौशल को सीख रहे हों तो लोगों से फीडबैक लें और उसमें सुधार करें। महान लोग लगातार सीखते और सुधारते रहते हैं। शुरुआत में हर नया कौशल कठिन लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और खुद को लगातार चुनौती देते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें विशेषज्ञ बन जाते हैं। अगले 6 महीनों के लिए एक कौशल चुनें और उसके लिए हर दिन 30 मिनट का अभ्यास करें। इसे एक आदत बना लें और 6 महीने बाद देखें कि आप कितनी प्रगति कर चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, जहां हमने रॉबर्ट ग्रीन की बेहतरीन किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में चर्चा की। यह किताब हमें इंसानी फितरत और व्यवहार के पीछे छुपे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। लेकिन चलिए अब इसका सार समझते हैं, यानी आखिर में हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसानी स्वभाव को समझना हमारी जिंदगी में सफलता और रिश्तों को मजबूत करने के लिए कितना जरूरी है। हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए और लोगों को उनके असली रूप में देखने की आदत डालनी चाहिए। पावर गेम, नेगेटिविटी और लोगों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को समझकर हम खुद को बेवकूफ बनने से बचा सकते हैं। सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें खुद को लगातार सुधारते रहना चाहिए और अपनी कमजोरियों को पहचान कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनो, समझदार बनो।